अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, आज हम अपने इसी एथिकल मैटर्स के चैप्टर के अंदर देख लेते हैं कि आपने जो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स सीखे थे, यानी एथिकल प्रिंसिपल सीखे थे, जिसमें आपने कहा था कि सर उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर आता है। आपने उसको बहुत डिटेल में समझा। आपने मेरे साथ ये सीखा कि बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट आपने क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती हैं। और ओवरऑल बात कहूं तो यू नीड टू बी एथिकल, यू नीड टू वर्क एथिकली। ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई आप इन एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको इनसे कंप्लाई करने नहीं देती। वो होते हैं हालात वाकयात। वो क्या होते हैं बच्चों? हालात वाकयात। अच्छा, वो जो हालात वाकयात होते हैं, उन हालात वाकयात को ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है थ्रेट्स। क्या कहता है? थ्रेट्स, जिसको हम कहते हैं थ्रेट्स टू एथिकल प्रिंसिपल्स। तो सर मैं आपके सामने ले आता हूं, ये थ्रेट्स हैं क्या क्या। सर सबसे पहले आपको दिख रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सबसे पहले कौन सा थ्रेड है बच्चों? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। में अगेन एक रिपीटेटिव नेचर के अंदर आपको ये बताता चलूं, एक फ्रेमवर्क में आपने बंद रहना है, आपने सोचना डायरेक्शनल है। मैंने कहा आप किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने लगे हैं, आपको एथिकली काम करना है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग एथिकली आपने उन एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है, जो कि 5 प्रिंसिपल्स हैं। और फिर मैं ये एक और चीज भी बता रहा हूं कि उन एथिकल प्रिंसिपल से आप क्यों कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर रीजन उसके पीछे ये होता है, कुछ हालात वाकयात होते हैं जो आपको मजबूर कर रहे होते हैं कि आप उससे कंप्लाई नहीं कर पाए। वो हालात वाकयात क्या है? सर थ्रेट्स हैं। अगर मुझे ये समझ आ जाए कि अच्छा, आई कैन नॉट सम अप ऑल द हालात वाकयात, पर मैक्सिमम पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि किताब में भी लिखा हुआ होगा भी वी कैन नॉट सम अप, बट हाँ हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क में रहते हुए सोचें तो आपको थ्रेट्स खुद पता लगेंगे, हालात वाकयात खुद पता लगेंगे, जो कि आपको मजबूर कर रहे होंगे कि आप एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई ना कर पाए। तो उसमें जो सबसे पहला आ रहा है वो क्या आ रहा है? सर सबसे पहला थ्रेड आ रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का मतलब है अपना पर्सनल मफाद। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का मतलब क्या सर? अपना पर्सनल मफाद। एक एक करके एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, सही जी, और मेजर शेयर होल्डर आप हैं, तो मुझे आप एक बात समझाते हैं, ये बात कि आप उसका ऑडिट तमीज से करेंगे। अगर कोई गलती निकली तो क्या, मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप ऑब्जेक्टिवली उसको डिसाइड कर पाएंगे, इंटेग्रिटी से काम करेंगे? नहीं। तो सर दैट मीन्स कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड एक ऐसा हालात वाकयात है जो आपको मजबूर करेगा कि आप ब्रीच करें प्रिंसिपल ऑफ, क्या कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच करें? सर प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आप ब्रीच कर जाएंगे। सर ब्रीच इसलिए कर जाएंगे क्योंकि आपका अपना पर्सनल मफाद है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? आगे सुनिएगा। दूसरी चीज, ये तो एक एग्जांपल दी ना, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट शेड के अंदर का मतलब क्या है? पर्सनल मफाद। यानी आपका अपना पर्सनल मफाद आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इंपेयर कर दें, जाने दें। बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं। सेल्फ इंटरेस्ट स्टडी की बात करते हैं, सुकून सुकून से एक एक करके लेके चलेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे मैं कहता दूसरा हालात वाकयात बताएं, सुनने में मजा आ रहा है, सुनिएगा। भाई मैंने ये कहा कि मैंने नहीं, मेरी बेगम ने शेयर्स परचेज किए हुए। मैंने नहीं, मेरी बेगम ने शेयर्स परचेज किए हुए, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तब भी सर मैं यही कहूंगा मेरा पर्सनल मफाद है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है। बात समझ आती है? चलिए एक और चीज, मुझे सामने वाले क्लाइंट से, ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मुझे सामने वाले क्लाइंट से एम्प्लॉयमेंट ऑफर आई हुई। लेट्स से अगर इफ आई एम वर्किंग इन यू एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सामने वाली कंपनी कह रही है आओ भाई डायरेक्टर पोजीशन पे आ जाओ यहाँ पर, तो क्या मुझे एक बात बताओ, मैं उस कंपनी का ऑडिट करूं? भाई मैं कर तो लूंगा ऑडिट, पर क्या मैं ऑब्जेक्टिवली करूंगा? नहीं सर, मुझे मेरा पर्सनल मफाद मजबूर करेगा कि मैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी को खा जाऊं, इंपेयर कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरी जजमेंट में बायसनेस आ जाएगी। मेरी जजमेंट में जानी क्या आ जाएगी? बायसनेस आ जाएगी। ये एक दूसरी एग्जांपल हो गई। अच्छा सर तीसरी एग्जांपल देते हैं। भाई मैंने कहा कि मेरा एक बिजनेस रिलेशन है, लेट से मैं ईएफयू जर्नल वगैरह से ऑडिट करता था, सही जी, और मेरा एक पर्सनल फैमिली बिजनेस है। और वो पर्सनल फैमिली बिजनेस के होते हुए, सुनिएगा, पर्सनल फैमिली बिजनेस के होते हुए मैंने क्या किया, मैं उनको एयर कंडीशन सप्लाई करता हूँ। क्या सप्लाई करता हूँ? एयर कंडीशन।
मुझे आप एक बात बताएं, जब मैं एयर कंडीशन सप्लाई करता हूं, किन को सप्लाई करता हूं सर? सामने वाली कंपनी को जिसका मैं ऑडिट करने लगा हूं या मैं उसका ऑडिट करने जाऊंगा, उस कंपनी को। तो मुझे, आपको नहीं लगता कि अगर मैं कोई गलती निकालूंगा तो सामने वाला बंदा मुझे इंटिमिडेट कर सकता है, प्लीज सुनिएगा, मुझे धमकी दे सकता है कि निकलो यहां से, तुमसे ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, तो मेरी सेल इफेक्ट होगी, मेरा पर्सनल मफाद है। तो सर उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए भी, उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए भी सर हो सकता है कि मैं अपना पर्सनल मफाद बीच में ले आऊं और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर दूं सर, इंपेयर कर दूं। तो पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है कि सर आपने ये देखना है कि हालात वाकयात के, मल्टीपल एग्जांपल्स हम एक एक को पिक करेंगे, पर मैं तो आपको खाली ये हालात वाकयात थ्रेड्स बता रहा हूं कि वो थ्रेड्स किस चीज को कहता है। भाई वो थ्रेड कहता है उन हालात वाकयात को जो आपको मजबूर करेंगे कि आप किसी एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई ना कर पाए। पहला थ्रेड समझ आता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, आपको सवाल में देख के समझ आएगा पर्सनल मफाद है। सर ये तो बताया ना, सवाल किस नौयत का आएगा, लिखना कैसे होगा? भाई लिखना ऐसे होगा, सिचुएशन दी हुई होगी, उस सिचुएशन को आप रिप्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे सिचुएशन से कौन सा थ्रेट आता है, इस सिचुएशन से कौन सा थ्रेट आता है। आगे के सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और आगे जो आते हैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, आगे एक एक करके बताऊंगा। लेट से आप बोलेंगे भाई सिचुएशन में एग्जांपल देता हूं कि मैनेजर ऑफ द ऑडिट फर्म who is going to audit XYZ client holds significant shares in the XYZ company. So there is a self interest thread, फिर बताएंगे there is a self interest thread, एंड फिर हम बताते हैं कि ये थ्रेड कितना सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस बताएंगे भाई, सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि मैनेजर के पास शेयर्स हैं। और फिर वो बोलेगा कि भाई सिग्निफिकेंट बताने के बाद आप ये बताएं कि इसके सेफगार्ड्स क्या है। भाई सेफगार्ड ये होंगे कि भाई आप उसको बोलोगे शेयर्स को बेच दे। तो ये पूरी मैपिंग है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि लिखने का तरीका क्या है। पर इतना तो समझो ना कि सिचुएशन में आपको पहचानना है कि कौन सा थ्रेट है, तो आपने सिचुएशन को रिप्रोड्यूस किया, और सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करने के बाद आपने एक चीज ये करनी होती है कि आप बताते हैं सिचुएशन में थ्रेट कौन सा आ रहा है और कौन सा एथिकल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है, और फिर आपने बताना है वो थ्रेट किस सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी सिग्निफिकेंट है उसकी, और फिर आपने बताने होते हैं उसके सेफ गार्ड कि हम कर क्या सकते हैं हालात वाकई में, वो सब सीखना है हमें। पर पहले बताओ ये बात क्लियर है जानिए कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय थ्रेट, हालात वाकयात दैट विल मेक यू ब्रीच योर एथिकल प्रिंसिपल्स। पहला क्या सिखाया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है जी। आगे चलो, एक और चीज, एक और चीज इसी के अंदर, देखो एक सिनेरियो में ना मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं, ये तो सेल्फ इंटरेस्ट है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ दो भी हो सकते हैं, एक ही वजह से दो थ्रेड भी हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्लियर है। अच्छा भाई एक और एग्जांपल दे देते हैं। भाई मैंने ये कहा कि सामने वाला जो क्लाइंट है ना, सुनिएगा, सामने वाला जो क्लाइंट है वो मेरा मेजर क्लाइंट है, यानी फर्म के टोटल 50 क्लाइंट है, सिर्फ 50, सही जी। और 50 में से एक क्लाइंट से मेरा सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। क्या आता है? सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू आता है मैं कभी उसको जाने दूंगा नहीं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। तो क्या इस बात को मानते हो वो भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के जुमरे में आ जाएगा? बात क्लियर है। तो मैं ऐसी बात अपनी ऑब्जेक्टिविटी को वहां पे भी इंपेयर कर दूंगा, मैं इंटेग्रिटी से काम नहीं करूंगा, मैं ऑनेस्टी से काम नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करूंगा, मुझे डर लगेगा कि भाई मेरा क्लाइंट चला जाएगा, मेरा बिजनेस चला जाएगा। तो ये आपने चीजों का ख्याल रखना है। खैर पहला थ्रेड क्लियर है, अगले थ्रेड पे चलते हैं। सर फैमिलियरिटी थ्रेड, सर फैमिलियरिटी थ्रेड का मतलब ये है, सुनिएगा, मैंने कहा कि यार एक क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूँ 6 साल से, 5 साल से। आपको नहीं लगता कि क्लाइंट पे जब आप जाते हैं तो आपकी दोस्ती यारी हो जाती है? यानी भाई अगर मैं ये कहूं कि आप क्लास में भी किसी के साथ बैठते हो, नए नए आते हो, तो मैं तो देखता हूँ पता नहीं किस किस की आपस में बात हो जाती है, कैसे कैसे लोगों की आपस में बात हो जाती है। तो वो हो जाती है ना बात, मतलब जो दरमियान में गैप होता है वो दूरियां खत्म होते 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 साथ बैठ जाते हैं। सही जी, अब आप बेहतर समझ सकते हैं। पर खैर जब क्लास के 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर इतनी दूरियां खत्म होके हम इतने करीब आ जाते हैं, मतलब मेरा कहने का ये कि इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो फिर क्लाइंट पे होते हुए मैं 5 साल से किसी क्लाइंट को ऑडिट करता हूं, तो क्या वहां पे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती? सर दोस्ती बिल्कुल हो सकती है। तो वो ये कहता है कि फैमिलियरिटी थ्रेट तब आता है जब आपसे किसी की लॉन्ग एसोसिएशन हो, आप वहां पे लोगों को जानते हो। तो फिर आप कहते हैं इसको, वो अंग्रेजी में क्या कहता है, वो कहता है कि यू विल बी टू सिंपथेटिक, यू विल बी मतलब ऑडिटर विल बी टू सिंपथेटिक टू दी व्यूज ऑफ द क्लाइंट, यानी वो क्लाइंट के व्यूज की तरफ सिंपथेटिक हो जाएगा, उनकी बात को तस्लीम करेगा। जो उसको दिमाग शकी रखना चाहिए वो नहीं रखेगा, दोस्ती यारी ये नहीं रखेगा। तो सर इसका हल क्या है? भाई इसका हल ये है, इसका हल ये है
कि आप सिंपली एक काम ये करें कि जो ऑडिट मैनेजर या पार्टनर 5 साल से उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, आप उसको हटा के दूसरे को ले आए। सर ये हल है इसका। तो वो सेफगार्ड्स भी सीखने पर एक बात बता रहा हूं सर, फैमिलियरिटी सेट, यानी किसी सवाल में आपने देखा कि आप ऑडिट कर रहे हैं एक जमाने से और आपका कोई दोस्त वहां पे डायरेक्टर लगा हुआ है, यानी बात समझिएगा, वहां पे काम नहीं कर रहा, आपका दोस्त वहां पे डायरेक्टर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है। तो आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर वहां पे दोस्त है, तो यू विल बी टू सिंपैथेटिक टू हिज व्यूज। माना आपकी जॉब है, आपने बोला कि मैं एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करूंगा, बट सेट तो है ना। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका है सेफगार्ड अप्लाई करो उसके ऊपर, यानी ये हालात वाकयात है दैट विल मेक यू टू ब्रीच योर एथिकल प्रिंसिपल्स। बात के लिए तो सर है, वो आपको समझ आ रहा होगा फैमिलियरिटी थ्रेड का मतलब क्या है। जान पहचान ज्यादा होना जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी, आप प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है। आगे मैंने कहा सर तीसरा थ्रेड सेल्फ रिव्यू थ्रेड, अपने ही काम को रिव्यू करना। एग्जाम्पल दें सर, भाई मुझे एक बात बताओ, क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं, आप हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स बना के दें। आपने फाइनेंशियल बना दिए, अच्छा फिर आप उसी को ऑडिट करने चले गए। क्या आप अपने काम को चैलेंज करोगे कि मैंने गलत किया था? वरना क्लाइंट आपको बोलेगा कैसी बेकार सर्विस है तो तुम लोगों की यार, तुम अपने ही काम को गलत बोल रहे हो। तो आप इस जलालत वाले फियर के अंदर के दलील नहीं करते सामने वाला, आप अपनी गलती निकालोगे नहीं। या कोई बंदा अपनी गलती, भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा जो असिस्टेंट है सही है, बहुत अच्छा काम करता है, बेहतरीन काम करता है, सही है जी। अब मैंने उसको लेट से एक बुक बनाने के लिए दी, सही है जी, एक सवाल बनाने के लिए दिया। अब वो भाई ने सवाल तो बना लिया, मैंने कहा उसमें ये चीजें चेक कर लेना क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ एरर हो सकता है। अच्छा जब मैंने उसको बताया ना ये चीजें चेक कर लेना, वाकई वहां गलती निकली, वाकई वहां गलती निकली। तो वो मुझे कह रहा है सर हाँ वो गलती तो नहीं है, बस ऐसी कैलकुलेशन एरर। भाई मैं कह रहा हूँ कि यार गलती तो गलती है ना, कैलकुलेशन एरर या जो भी हो, मिस्टेक इज मिस्टेक, यू नीड टू करेक्ट इट। इस चीज को दिमाग में रखो। तो क्या आप ये बात मानते हो कि जब सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा तो जाहिर बात है तब भी आप जो है प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि भाई तमीज से काम करें, ऐसा कोई काम ना करें जो कि आपके इस प्रिंसिपल को ब्रीच करे कि लोग कहें यार इसने प्रोफेशन की तो ऐसी की तैसी कर दी है, इंटेग्रिटी से तो काम नहीं कर रहे आप। तो वो कह रहा है भाई सेल्फ रिव्यू थ्रेड कब तब आएगा जब आप अपनी काम को रिव्यू करें। एक और एग्जांपल दें, पहले एक बंदा काम करता था एचबीएल के अंदर, लेट्स से अगर मैं एचबीएल में था और मैं एचबीएल में एक रिपोर्टिंग अच्छी पोजीशन पे था और मैं यहां पर आकर उसी का ऑडिट कर रहा हूं, तो भाई सर मुझे एक बात बताओ ना, मैं अपने ही काम को चेक कर रहा हूं वहां पे आके, मैं गलती नहीं कर लूंगा क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी का मसला है। तो ये एक ऐसा थ्रेड है जो कि आपको मजबूर करेगा कि आप अपने एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई ना करें। यानी बात क्लियर है यहां तक? आगे